ए किताब दो। दिए हैं शायद दिए। 6th वाला हो गया था। 6th वाला आंसर नहीं समझ में आया था। सॉल्व किए हो? बीस दिया है या 20 है या अभी 20 है। ये 6 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर। इसको तो बता दिए थे ये देवेंद्र। देखो इसकी साइड 20 है, इसकी भी साइड 20 है, इसकी भी साइड 20 है, इसकी भी साइड 20 है, तो यह कैसा हो गया? यह स्क्वायर हो गया। ठीक, स्क्वायर का एरिया क्या होगा? तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 20 × 20, तुम्हारा हो जाएगा 400। सेंटीमीटर में दिया है सब सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका निकालना है। तो यह देखो यह क्या है? यह ट्रेपेजियम बना हुआ है। ठीक, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड क्या है? एक पैरेलल साइड में एक 6 सेंटीमीटर है, एक 20 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसको A1 कर लो, उसको A2 कर लो। A2 क्या है? 1/2 पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड क्या है? तो पैरेलल साइड है 6 और 20, तो 6 + 20। हाइट कितना है? हाइट 8 है, तो 2 चौको 8, 4 हो गया, या 20 6 26, 26 × 4 कितना हो जाएगा? 4 6 24, 2 4 दूनी 8 2 10, 104। अब दोनों को ऐड कर दो, टोटल एरिया क्या हो जाएगी? टोटल एरिया A = A1 + A2 हो जाएगी। A = 104 + 400 कितना हो जाएगा? समझ में आया किसान? मेरा दे। हाँ, अब तुम लोग नहीं आए थे तो उसके लिए हम क्या करें बताओ? जो आया था तो मैं बोला भी तो था कि जब तक एग्जाम होगा तब तक कोई नागा नहीं करेगा। तुम लोग नागा क्यों किए? क्यों आए? नहीं आए, गैप क्यों किए? कल मर रहे थे। हाँ। तुरंत ठीक हो गया, सुबह में ठीक हो गया। हो गया। हाँ,
ए इधर देखो, देखो इसमें गिवन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, टोटल हेक्सागन का जो है एरिया चाहिए, इन विच साइड मेजर 13 सेंटीमीटर एंड हुज हाइट इज 23 सेंटीमीटर। इसमें साइड दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि सभी की साइड दिया है 13, और हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 23। एज शोन इन हिंट क्या दिया है, ए एल इक्वल टू डी एम, ए एल इक्वल टू डी एम, ए एल इक्वल टू डी एम, इक्वल है किसके, एक्स के, एल एम, एल एम, एल एम, एल एम की वैल्यू दिया है 13, बी सी की वैल्यू 13, बी सी, एल एम की वैल्यू 13, बी सी की वैल्यू 13, एक्स प्लस 13 प्लस एक्स इक्वल टू 23, एक्स प्लस 13, एक्स प्लस 13 प्लस एक्स प्लस 13 प्लस एक्स, एक्स प्लस 13 प्लस एक्स 23 हो गया कंफर्म है, एक्स की वैल्यू 5 आ गया, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एल, एफ एल कहाँ है, एफ एल, ए एफ का स्क्वायर, ए इधर देखो, इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक एरिया दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक, और क्वेश्चन में दिया है ये वाली जो एरिया, ये जो है ये वाली साइड एक्स दिया है और ये वाली भी साइड एक्स दिया है, और टोटल हाइट कितना दिया है 23। तो यहाँ से देखो ए डी की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एल प्लस एल एम प्लस एम डी लिख सकते हैं ना, ए डी को 3 भागों में लिख सकते, देखो एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, तीनों को अलग अलग कर दे, ठीक, और ए डी की टोटल वैल्यू कितना दिया है 23 दिया है, ए एल की वैल्यू है एक्स, एल एम की वैल्यू है 13 प्लस एम डी की वैल्यू है एक्स, तो इसको सॉल्व करो, 13 इस साइड आ जाएगा तो इस साइड तुम्हारा हो जाएगा 2x, इस साइड क्या हो जाएगा 23 माइनस 13, यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 जा 1, एक्स की वैल्यू कितना आ गई, ए नंदनी, एक्स की वैल्यू आ गई 5, यानी ये वाली वैल्यू हो गई 5, ये भी हो गई 5, ठीक। अब देखो क्या, इसी को देखो, अब इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, देखो इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल क्या है, ए एफ एल, इन ए एफ एल, इसमें देखो इसमें किसी भी एंगल से लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये होगा तुम्हारा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, ठीक। तो यहाँ से बेस का ए एफ का स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए एल स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर, ए एफ की वैल्यू क्या है, देखो ए एफ की वैल्यू है 13, तो यहाँ से 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए एल क्या है, ए एल की वैल्यू है 5, एक्स की वैल्यू निकली है 5 तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस एफ एल हमको निकालना है तो एफ एल करने दो, एफ एल का स्क्वायर, देखो इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एफ एल का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। एक फार्मूला तुम लोग पढ़े हो, पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है पता है, ए माइनस बी पता है ना, इसको ए स्क्वायर कर दो, इसको बी स्क्वायर,
यहाँ से कर दो ए प्लस बी में 13 प्लस 5 और 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7 5 8। अब इसको देखो, तो उसी तरीके से करो डायरेक्ट। 169 25 144 FL का स्क्वायर। यहाँ से FL की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ठीक, तो यहाँ से FL की वैल्यू क्या आ गई? FL की वैल्यू आ गई 12। ठीक, इस साइड भी देखो, इस साइड भी x यानी 5 है, इस साइड भी 13 है, तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो इसमें भी से भी आएगी ना, x है 13, 5 है 13, 5 है 13 सेम है, तो से इधर इस साइड भी 12 आएगी। ठीक, तो देखो यह 13 हो गया, ये भी 13 हो गया, यह पूरा कितना हो गया? 12 और 12 24। इस साइड भी क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB। ठीक, AFB क्या हो जाएगा? AFB को लिख रहे A1, यहाँ से निकालेंगे A1 क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। A1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, बेस क्या है, हाइट क्या है? बेस इसका 24 है, हाइट कितना है? 5 है, तो 24 इंटू 12 पचे 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक, आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाले को देख लो, देखो इसमें भी 24 है और ये भी 5 है, तो इसका भी एरिया सेम आएगा। कौन सा? ECD। तो इसको करेंगे A2, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि सेम वही वही वैल्यू है 24 और 5। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो ये वाला है ना? कौन सा है? BCEF। ए नंदनी, BCEF, BCEF। तो इसको करेंगे A3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बताओ? इसमें लेंथ देखो क्या है, लेंथ कितना है? 24 और विड्थ 13। कितना आ जाएगा? आएगा? सही है, सही है। हैं? अब सबको ऐड कर दो। एरिया ऑफ
ABCDEF क्या हो जाएगा? A इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आया था? A1 है 60 60 60 60 312। बारह 12 कैसे आएगा? किसका बर्थडे है? मैम का? क्या? मैं 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 हैं? लिख लेने दो, हो गया। अब तुम लोग नहीं है तो क्या करोगे? इसका बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे बोलो। लो हैप्पी बर्थडे। लो जी, लेकिन दो ठो 4 लोग हैं। काहे नहीं तुमको दिख रहा है? उधर चली जाओ। दूसरे दिन चेक करो, टाइम नहीं है। समझ में आया देवेंद्र? गलत जगह बैठो, उस साइड बैठना चाहिए। आठवां वाला लग जाएगा। चॉकलेट खाएगा, जेली है।
हो गया। ए मिस्टी, ए देखो, हाँ गिर गया। देखो ए दे, कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? ए वाला, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो, अगर इस वाले एंगल से लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा? क्या होगा इसको? इस ए पूछ रहे हैं या क्या होगा? हाइपोटेन्यूस या बेस हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, नहीं दिया है। बी सी कितना है? 4 का स्क्वायर। यहाँ से ए सी की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 9। यहाँ से ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगा? ए सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से ए सी आ गया 3। सेम साइड देखो, इस साइड भी 4 है, 5 है, इस साइड भी क्या हो जाएगा? 3। ठीक। अगर यह साइड 4 है तो यह साइड कितना होगा? ये भी 4 होगा, क्योंकि सेम सेम लाइन पर है। देखो, यह 4 है, यह 3 है, तो यह टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 7। ये भी टोटल हो जाएगा 7। यह 8 है तो यह हो जाएगा 8। ठीक। अब देखो ट्रायंगल निकालो, इसको ट्रायंगल A1 कर लो। जो ये वाला ट्रायंगल आएगा सेम ये भी आएगा, A2 हो जाएगा और यह A3 हो जाएगा। ए बी सी, क्या होगा? इसका बेस क्या है? 4 है और हाइट 3। कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर है। A1 की वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? GHF, GHF क्या हो जाएगा? A2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFED, ADEH, ADEH। A3 क्या हो जाएगा? L इंटू बी। लेंथ के, इसमें लेंथ क्या है? लेंथ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। 8 इंटू 7।
ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, क्या हो जाएगा? 6 + 6 + 56 कितना हो जाएगा? 70। देखो क्या है, 68 है, तो इसमें 78 आया है ना। थोड़ा उस साइड बैठ जाओ, उस साइड।
उसके बाद y की वैल्यू क्या है 0, इस पे x की वैल्यू होती है, इस पे y की वैल्यू होती है, इस पे माइनस x की वैल्यू होती है, इस पे y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 तक है, y की वैल्यू 0 है, तो y